Hello students, again most welcome to all of you in your online classes with Mridula ma'am, your chemistry mentor. So dear children, in this video we will study about the as matter and its composition. Clear? So first of all we should know what is matter. Matter क्या है? तो क्या करेंगे? मैटर. तो आप देखो, हर वो चीज़ मीन्स एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस, हर वो चीज़ जो स्थान घेर रही है, जिसको हम फील कर सकते हैं, और विच हैव सम मास, दैट इज नोन एज मैटर. तो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ मैटर? एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस, हैव मास एंड वी कैन परसीव बाय आवर सेंस, दैट इज नोन एज मैटर. क्लियर? आप देखो, अब आप गेस करोगे कि ये चौक, हाँ ये भी चौक है, ये स्थान इतना घेर रही है स्थान, तो ये क्या है? ये मैटर है. क्लियर? फ़ैन चल रहा है, एसी चल रहा है, कूलर चल रहा है, हवा चल रही है, मीन्स सबसे हवा फील हो रहा है कि हाँ ठंडी हवा लग रही है, मीन्स वो भी मैटर हुआ, क्योंकि आपको डेफिनेशन में बताया गया विच कैन फील बाय आवर सेंस. उसके बाद आप वाटर को देखो, वाटर भी जहाँ पे रहेगा वहाँ पे स्पेस ऑक्यूपाई करेगा, मीन्स वो भी मैटर है. इसका मतलब क्या हुआ कि मैटर कोई एक स्टेट में नहीं रहता है, मैटर्स के बहुत से स्टेट दिखाई दिए आपको, आपके चारों तरफ आपको दिखाई दे रहे हैं. सॉलिड स्टेट में भी हैं, आपके अगल बगल पेन, कॉपी, पेंसिल, बुक, मोबाइल, टीवी, लैपटॉप, एवरीथिंग, तो वो सभी स्थान घेर रहे हैं. तो ऑल आर द एग्जाम्पल ऑफ मैटर. फ़ैन चल रहा होगा, एसी चल रहा होगा, हवा लग रही है, मीन्स वो भी क्या है? मैटर. वो किस स्टेट में हो गया? लिक्विड स्टेट में आपका वाटर हो गया, सॉलिड स्टेट में आपके पेन, पेंसिल और आपके जो इंस्ट्रूमेंट जिसमें आप यूज़ कर रहे हो अभी लिखने के लिए वो यूज़ हो गया. और जो फ़ैन चल रहा है तो मीन्स एयर भी क्या है? एग्जाम्पल ऑफ मैटर. मैटर है, ऑक्यूपाई स्पेस करता है. बलून में आप एयर भरिए, अगर आप ज़्यादा भरेंगे तो बलून क्या हो जाएगा? यस, डेफिनेटली दिस इज आल्सो एग्जाम्पल ऑफ मैटर. सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ मैटर कि विच एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस. Now you see that there are many types of matter: solid, liquid and gases. Basically 3 types of matter आप जो देख रहे हो. क्लियर? तो इसके अलावा भी 2 टाइप्स के और मैटर होते हैं, दैट इज प्लाज्मा स्टेट एंड बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट स्टेट. तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ मैटर: सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. क्लियर? सो हाउ दे कैन डिवाइड इनटू 3 टाइप्स. क्यों मैटर को 3 स्टेट में बेसिकली डिवाइड कर दिया गया है? कोई तो रीज़न होगा. मैटर तो मैटर है, सभी स्पेस ऑक्यूपाई कर रहे हैं, लेकिन एक सॉलिड स्टेट में पाया जा रहा है, कुछ मैटर लिक्विड स्टेट में पाए जा रहे हैं, और कुछ मैटर गैसियस स्टेट में पाए जा रहे हैं. ऐसा क्यों है? तो ऑल दीज वी विल डिस्कस इन दिस वीडियो. क्लियर? सो लेट स्टार्ट. सो व्हाट इज द मैटर? अर्लियर आई एक्सप्लेन द डेफिनेशन ऑफ मैटर. Now, how many types of matters are there? So, types of matter, there are basically 3 types of matter. First is known as solid. Next state of matter is liquid, and next state of matter is gas. So, there are 3 states of matter, basically 3 states of matter: solid, liquid and gas. So, what is the difference here? So, it is observed that on the basis of their arrangement of particles, all these made up of small particles, that is known as atom. So, on the basis of their arrangement of particles, there are basically 3 types of matter. Clear? तो पार्टिकल्स कैसे इनके बीच में अरेंज होते हैं, इसी के बेस पे इनको डिवाइड किया गया है. सो देखिए, सॉलिड पार्टिकल्स, मैं स्ट्रक्चर बनाती हूँ, फिर 1 बाय 1 हम लोग इसको एक्सप्लेन करेंगे. सॉलिड के पार्टिकल्स क्या हैं? तो सॉलिड के पार्टिकल दे आर वेरी क्लोज. नाउ लुक हियर स्टूडेंट्स, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ सॉलिड. अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स इन द सॉलिड स्टेट, अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स इन द लिक्विड स्टेट एंड अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स इन द गैसियस स्टेट. नाउ सी, ऑल हैव सेम एरिया, अप्रोक्सीमेटली ऑल हैव द सेम एरिया, लेकिन जो इसमें अरेंजमेंट है पार्टिकल्स के, हाँ उनका जो अरेंजमेंट है आप देख सकते हो. इन दिस केस, इन द केस ऑफ सॉलिड, द पार्टिकल्स आर वेरी क्लोजली पैक्ड. क्लियर? सो दे कैन नॉट मूव फ्रॉम देयर स्पेस. इन दिस केस लिक्विड, इनके जो पार्टिकल्स हैं वो सॉलिड से लेस क्लोज हैं,
यहाँ पर ये मूव कर सकते हैं, यहाँ से ये यहाँ मूव कर सकते हैं, ये यहाँ मूव कर सकते हैं, मूवमेंट इनमें थोड़ा सा होगा। व्हाट अबाउट द गैस? अब गैस को मैंने क्लोज कर दिया है, क्योंकि अगर ये यहाँ होता तो पार्टिकल्स आपको यहाँ दिखते ही नहीं। ओके, सो पार्टिकल्स ऑफ गैस वेरी फॉर अवे टू ईच अदर, राइट? सो दिस इज द रीज़न, this is the reason, means arrangement of particles decide the state of matter. This is the basic reason by which matters are divided basically into three types: solid, liquid and gas. So on the basis of their arrangement of particles, there are many property which found in the solid, liquid and gas. सबसे पहले अगर हम देखते हैं what will be the shape and size. So what will be the shape and size in all these cases? तो आप इसको कैसे लिखोगे? आप प्रॉपर्टीज़ यहाँ पर आप प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे आप समझो, प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे हम लोग समझेंगे। और अगर हम लोग इसको सॉलिड, लिक्विड और गैस को इस तरीके से सॉलिड, फिर यहाँ पे लिक्विड और गैस के बारे में बात करें, आप इसको एक तरीके से लिखोगे हमेशा कॉपी में, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस करके आप लिखोगे, ठीक है? तो प्रॉपर्टीज़ अगर हम लोग देखते हैं, शेप एंड साइज, शेप एंड साइज, तो व्हाट विल बी द शेप एंड साइज इन ऑल दीज थ्री केसेस? देख लो, शेप, अब ये सॉलिड स्टेट में है तो इसका शेप कहीं भी इसको रखेंगे इट विल बी फिक्स रहेगा। तो शेप ऑफ द सॉलिड डज नॉट चेंज, इट इज़ डेफिनिट। कहीं भी आप रखो, अपने हैंड पे रखो, कॉपी पे रखो, डस्टर चेक पे कहीं भी रखो, डेस्क पे रखो। व्हाट अबाउट द लिक्विड? तो इसका साइज क्या हो गया? शेप एंड साइज क्या है? फिक्स है, डेफिनिट है, क्लियर? साइज भी डेफिनिट होगा। आप ये चौक है, इतनी बड़ी है, कहीं भी आप रखोगे ऐसे ही रहेगी। ओके, लिक्विड शेप क्या होगा? आपने ग्लास में वाटर लिया तो ग्लास विच इट एक्वायर द शेप ऑफ दैट कंटेनर वेयर इट इज केप्ट। दिस इज द प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड। सो द शेप ऑफ लिक्विड डज नॉट फिक्स, क्लियर? सो जहाँ भी आप इसको रखोगे, आपने एक ग्लास में रखा, आपने उतना ही वाटर ले करके आपने कंटेनर में रख दिया, बॉल में रख दिया, बकेट में रख दिया, तो वो जिसमें रखा जाएगा उसका शेप को एक्वायर कर लेगा। तो लिक्विड का शेप क्या फिक्स होगा? नहीं फिक्स होगा। ओके, व्हाट अबाउट द गैस? देयर आर वेरी फ्यू पार्टिकल्स, और गैस को ओपन किया तो हर डायरेक्शन में ये मूव करेगा, तो इसका साइज बिल्कुल फिक्स नहीं है, शेप बिल्कुल फिक्स नहीं है, इनडेफिनिट साइज एंड शेप, क्लियर? So this is the first property, that is shape and size. Now there are some properties in which we study about the shape. तो शेप क्या होता है? तो सॉलिड आप देख रहे हो, द पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड थोड़ा स्मॉल बना दिया है। क्या होगा शेप सॉलिड का? तो पार्टिकल्स आर वेरी क्लोजली पैक्ड टू ईच अदर, क्लियर? तो इनका शेप क्या होगा? डेफिनेट होगा। लिक्विड, तो मैंने क्या बताया बच्चों? लिक्विड्स एक्वायर द शेप ऑफ कंटेनर वेयर इट इज़ केप्ट, क्लियर? तो शेप इसका फिक्स नहीं होगा। एंड व्हाट अबाउट गैस? दिस इज इनडेफिनिट, नो फिक्स शेप इन द गैस आल्सो। So second definition, second point is properties of these state of matter is volume. What is the meaning of volume? वॉल्यूम का मतलब ये हुआ कि इसकी जितनी वैल्यू, वॉल्यूम जितना है, ठीक है, 1 ग्राम, 2 ग्राम, 5 ग्राम, कहीं भी रखेंगे तो ये चेंज नहीं होगा, जितना इसका वेट है वो चेंज नहीं होगा। लेकिन अगर आप लिक्विड को देखो तो लिक्विड में भी क्या होगा? अगर आपने 100 ml वाटर, चाहे आप उसको ग्लास में रखो, चाहे उसको आप किसी बड़े बर्तन में रख दो, किसी बड़े पॉट में रख दो, चाहे आप फ्लो कर दो, ज़मीन में गिरा दो, लेकिन उसका जो क्वांटिटी है नेवर चेंज, वॉल्यूम नेवर चेंज। तो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड इज़ डेफिनिट। व्हाट अबाउट द गैस? गैस को ओपन करने पे दे आर एक्सपेंडेड, तो कुछ वॉल्यूम इधर गया, कुछ, तो उनका फिक्स शेप, फिक्स वॉल्यूम नहीं होता है, क्लियर? नाउ इन दिस केस नेक्स्ट इज कंप्रेसिबिलिटी। कंप्रेसिबिलिटी मीन्स आप किसी चीज़ को कितना कंप्रेस कर सकते हो, दबा सकते हो। जैसे आपने लिया ये चौक, मैंने एग्जांपल में आपको चौक ही दिखा रही हूँ, तो आप देख रहे हो अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स इन सॉलिड, इन लिक्विड एंड इन गैस। सो दिस इज द अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल इन सॉलिड। क्या आप इसको पुश कर सकते हो, इसको कंप्रेस कर सकते हो? नेवर, बिकॉज दे आर वेरी क्लोजली पैक्ड टू ईच अदर। यहाँ पे प्रॉपर्टी के साथ सब क्वेश्चंस भी अराइज होते रहते हैं कि वाई
solid do not compressed? तो आप बताओगे आंसर, बिकॉज द particles of solid are very closely packed. That is the reason they cannot be compressed. Okay, so what is the compressibility in solid? Not compressible. दिख रहा है आपको, because it is very closely packed. What about liquid? It is observed that is there are very little compressibility power here, so we can say negligible. Clear? And what about gas? Their particles are very far away to each other, so they can be compressed very fast, very easily. सबसे ज़्यादा compressible कौन होगा? वो होगा gas particle. नेक्स्ट पॉइंट इज डेंसिटी. तो डेंसिटी आप देखो, डेंसिटी क्या हो गई? इतनी एरिया में नंबर ऑफ पार्टिकल्स देखो. क्लियर? नंबर ऑफ पार्टिकल्स देखो, नंबर ऑफ पार्टिकल्स देखो. क्लियर? सो number of particles is very high in this case, so density of solid particles is very high. And what about the gas? Very low. And what about the liquid? Less than solid and more than liquid. This is the density. Clear? काइनेटिक एनर्जी. काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? जितने ज़्यादा पार्टिकल्स मूव करेंगे तो इट हैव काइनेटिक एनर्जी. सो देखो, देयर आर सॉलिड पार्टिकल, लिक्विड एंड गैस पार्टिकल. तो आउट ऑफ सॉलिड, लिक्विड एंड गैस किसके पार्टिकल में सबसे ज़्यादा मूवमेंट होगा? दैट इज़ गैस पार्टिकल. जितना ज़्यादा मूवमेंट होगा, पार्टिकल जितना ज़्यादा मूव करेंगे, रैंडम मोशन में आएंगे, उतनी उनकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती जाएगी. तो सॉलिड है, यू कैन से मिनिमम और लो काइनेटिक एनर्जी. हाँ, इसकी पोटेंशियल एनर्जी बहुत हाई रहेगी. और लिक्विड के पार्टिकल थोड़ा सा दूर है, तो दे कैन मूव, यहाँ से यहाँ ये मूव कर सकते हैं, सो इनकी भी काइनेटिक एनर्जी कुछ होगी. बट हाईएस्ट काइनेटिक एनर्जी किस में होगी? तो आपको क्या आंसर मिलेगा? गैस हैव हाईएस्ट काइनेटिक एनर्जी. ओके, नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज नंबर ऑफ फ्री सरफेस. सॉलिड में नंबर ऑफ फ्री सरफेस, एनी सरफेस, कोई भी सरफेस ये फ्री सरफेस हो सकता है. लिक्विड में क्या होगा? लिक्विड में केवल ऊपर, ये दिस सरफेस इज फ्री सरफेस. एंड व्हाट अबाउट गैस? देयर इज नो एनी फ्री सरफेस. नेक्स्ट प्रॉपर्टीज में हम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन देख सकते हैं. नेक्स्ट property is force of attraction and intermolecular space, means the space between the two molecules, that is known as intermolecular space. So first we discuss about the force of attraction. So when the molecules are very close to each other, their force of attraction is very high. And on the basis of this statement, what we observe here, solid have highest force of attraction between its particles. Clear? So that's why they are present in their, they cannot move. Force of attraction इतना ज़्यादा होगा, वो एक दूसरे से tightly bonded रहेंगे. Liquid particles less force of attraction as compared to solid, but more force of attraction as compared to gas, क्योंकि इनके particles जो होते हैं वो solid से थोड़ा दूर होते हैं और liquid से gas particles से बहुत ज़्यादा पास में होते हैं. Is that clear? Now last one topic is intermolecular space. Intermolecular space. So which have highest intermolecular space? How will decide? The space between the two molecules, that is known as intermolecular space. So in this figure you can very easily you can observe that there is no intermolecular space in solid. In liquid it is maximum than solid and minimum than gases. And in gases, highest intermolecular space are in gaseous molecules. This is all the properties of the types of matter. I think आप सभी बच्चों को ये समझ में आया होगा. और अगर कहीं कहीं भी आपको लगता है कोई प्रॉब्लम है, डाउट्स हैं, तो प्लीज़ आप कमेंट में करके मुझे बताइए. आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन इट एंड आपको मैं सेटिस्फाइड करने की पूरी कोशिश करूँगी बच्चों. Now students, there are few questions in front of you that is depends on the properties of a state of matter. So let us start to solve it. Question is that arrange the following according the following instructions given below in the bracket. Okay, so this is the question. Now first question is, now question number 1 is, number 1, oxygen, iodine and water, and arrange these
ऑल मैटर इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर काइनेटिक एनर्जी। तो कैसे सॉल्व करेंगे? तो फर्स्ट ऑफ ऑल जस्ट ऑब्जर्व द या फाइंड आउट द स्टेट ऑफ दीज एग्जाम्पल्स। सो ऑक्सीजन, एवरीवन नो ऑक्सीजन इज ए गैस दैट इज प्रेजेंट इन गैसियस स्टेट। सो आप यहाँ पे गैस लिख सकते हो, इस तरीके से गैस फॉर्म में है। आयोडीन स्टूडेंट्स ये सॉलिड फॉर्म में होता है, दिस इज गैसियस फॉर्म, दिस इज सॉलिड फॉर्म। एंड वाटर एवरीबडी नो दिस इज इन लिक्विड फॉर्म। क्लियर? तो ये क्वेश्चन ऐसे आ गया। तो आपको सॉलिड लिक्विड गैस के बारे में पता है, लेकिन ये एग्जांपल्स देके पूछ रहे हैं, थोड़ा सा आपको क्वेश्चन कंफ्यूज किया गया। तो गैस, सॉलिड और लिक्विड में आपको पता है जो काइनेटिक एनर्जी होती है सबसे ज़्यादा किस में पाई जाती है? गैस के पार्टिकल्स में पाई जाती है। आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। इंक्रीजिंग ऑर्डर मीन्स स्मॉल टू बिग, सबसे कम जिसमें पाई जाएगी उससे ज़्यादा, फिर उससे ज़्यादा। तो सबसे ज़्यादा किस में पाई जा रही है? यहाँ पे गैस में पाई जा रही है। गैस में सबसे ज़्यादा नंबर 1 पे गैस में है। उसके बाद लिक्विड में पाई जाएगी नंबर 2 पे, और उसके बाद किस में पाई जाएगी? आयोडीन में पाई जाएगी, सॉलिड में नंबर 3 पर। क्लियर? आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। तो कैसे अरेंज करोगे? देखो कन्फ्यूज़न क्या होता है। चलो ये नंबर 1 पे है, ये नंबर 2 पे है और ये नंबर 3 पे है। ठीक है, इंक्रीजिंग ऑर्डर। तो इंक्रीजिंग मीन्स स्मॉल टू बिग। तो सबसे आप पहले क्या लिखोगे? आप लिखोगे आयोडीन। क्लियर? और ये साइन लगाओगे, इंक्रीजिंग ऑर्डर का साइन है। स्मॉल टू बिग मीन्स आयोडीन से ज़्यादा किसका काइनेटिक एनर्जी होगा? तो किसका होगा? लिक्विड का होगा। तो लिक्विड में क्या एग्जांपल दिया है? दैट इज वाटर। फिर आप कौन सा साइन लगाओगे? ये साइन लगाओगे। मीन्स वाटर का कम है, इसके आगे वाले का ज़्यादा है। किसका सबसे ज़्यादा होता है? गैस का। एग्जाम्पल क्या दिया है? ऑक्सीजन। क्लियर? तो दिस इज द करेक्ट आंसर, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ काइनेटिक एनर्जी। अब आप लोग कंफ्यूज होके क्या करते हो? इंक्रीजिंग ऑर्डर में आप सबसे ज़्यादा क्या कर देते हो? सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन का है, आपने ऑक्सीजन लिख दिया। उसके बाद आपने लिख दिया उससे कम किसका होता है? वाटर का होता है, आपने वाटर लिख दिया, आपने आयोडीन लिख दिया। तो अगर आपने ऐसे साइन, ऐसे इस तरीके से अगर आपने लिखा तो आप ध्यान दो, ऑक्सीजन, वाटर एंड आयोडीन। ठीक है, तो ये आपका जो साइन है, ये आपका पहली बात तो ये गलत हो जाएगा अगर आपने ये साइन लगाया। दूसरी चीज़, ये जो मैंने लिखा है ये इस ऑर्डर में आप लिखोगे तो ये कौन सा ऑर्डर हो गया? ये हो गया डिक्रीजिंग ऑर्डर। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपका आंसर ये है, इंक्रीजिंग ऑर्डर। आप इसको भी लिख सकते हो कि डिक्रीजिंग ऑर्डर पूछेगा तो कैसे लिखेंगे, है ना। इसी को आप ऐसे, अगर आपने सोचा कि चलो इसी को हम लोग डिक्रीजिंग ऑर्डर में आपने अगर ऐसे साइन लगा दिया तो वो गलत हो जाएगा। समझ में आ रही है बात? क्योंकि उसमें सबसे ज़्यादा किसका हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा? आयोडीन का हो जाएगा। ओके, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। तो ये आपके इस क्वेश्चन का आंसर आपका ये है, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ काइनेटिक एनर्जी सबसे ज़्यादा गैस में होता है, सॉलिड, उसके बाद लिक्विड में, और सबसे ज़्यादा गैस में होता है। तो ये आपका सॉलिड का एग्जाम्पल हो गया, ये लिक्विड का एग्जाम्पल हो गया, ये गैस का एग्जाम्पल। दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। और आप ब्रैकेट में डिक्रीजिंग ऑर्डर भी साथ में लिख सकते हो ताकि आपको कभी पूछे तो आप कंफ्यूज ना हो। इज दैट क्लियर? नाउ सेकेंड क्वेश्चन इज honey, carbon and carbon dioxide. Write these state of matter in increasing order of their intermolecular. So increasing order of intermolecular space. फिर वही आपको पता है intermolecular space सबसे ज़्यादा किस में होगा? Which have arrangement of particle in which very far away to each other. So in the case of gas, solid, लिक्विड एंड गैस विच हैव हाईएस्ट इंटरमोलिकुलर स्पेस, गैस। उससे कम किस में होता है? सबसे ज़्यादा गैस में होता है। उससे कम किस में होता है? लिक्विड। और उससे कम किस में होता है? सॉलिड में। क्लियर? तो ये तो ऑर्डर जो मैंने लिखा वो सबसे ज़्यादा लिखा, फिर कम लिखा, फिर उससे कम, मीन्स ये मैंने डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा है। आपको किस ऑर्डर में लिखना है स्टूडेंट्स? आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है। क्लियर? सो कैसे लिखेंगे? तो सबसे पहले दिस इज ऑल दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ सॉलिड, लिक्विड ऑफ एंड गैस, नॉट द पर्टिकुलर सॉलिड, लिक्विड और गैस। ओके, सो फाइंड आउट द स्टेट ऑफ दीज एग्जाम्पल्स। हनी किस स्टेट में है? लिक्विड स्टेट में आप कह सकते हो, कंडेंस लिक्विड है ये। कार्बन सॉलिड स्टेट में, और कार्बन डाइऑक्साइड ये गैस स्टेट में है। तो आपको पता चल गया कि इसमें गैस, सॉलिड और लिक्विड कौन सा है?
Okay, now you have to arrange all these matter according to increasing order of intermolecular space. Increasing order means small to big. So first increasing order, this is decreasing order. So increasing order क्या होगा? इंक्रीजिंग ऑर्डर, क्वेश्चन नंबर सेकेंड सॉल्व हो रहा है। तो आप इंक्रीजिंग ऑर्डर में क्या लिखोगे? देखो, सबसे कम किसका है? इंटरमोलिकुलर स्पेस कार्बन, इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है कार्बन। देन इससे ज़्यादा किसका होगा? हनी। पार्टिकल्स इसके और दूर होंगे, कार्बन के पार्टिकल्स एकदम क्लोज होंगे क्योंकि ये गैस नहीं, ये सॉलिड स्टेट में इस तरीके से। हनी के पार्टिकल्स थोड़ा दूर दूर होंगे इस तरीके से। तो मॉलिक्यूलर स्पेस बढ़ता जा रहा है। नाउ लास्ट वन इज कार्बन डाई ऑक्साइड गैस हैविंग हाईएस्ट इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। क्लियर? दिस इज द करेक्ट वे टू राइट द all these example in according to this order. Now question number 3. Question number 3 is arrange the all these example according to decreasing order of force of attraction. Decreasing order of force of attraction. Decreasing means सबसे पहले जिसमें सबसे ज़्यादा हो रहा है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उसको लिखेंगे, उसके बाद हम डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखेंगे जिसमें सबसे कम हो रहा है उसको लिखेंगे। आई बात समझ में? तो अब आप पहले सबसे पहले आप क्या ऑब्जर्व करोगे? आप ऐसे सोचोगे नहीं, सबसे पहले इनके स्टेट को पता कर लो कि स्टेट कौन सी है। और आपको जो मैंने पहले प्रॉपर्टीज़ बताई हैं, अगर वो प्रॉपर्टीज़ लर्न होंगी, वो क्लियर होंगी, तो आराम से ये क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो। ओके, तो सबसे पहले आप इनको क्या फाइंड आउट करोगे? क्लोरीन, ये गैसेस स्टेट में होता है, क्लोरीन गैस होती है। मिल्क लिक्विड है, वुड क्या है? सॉलिड है। हनी क्या है? ये भी लिक्विड है, लेकिन इससे ज़्यादा कंडेंस होता है, इसकी डेंसिटी ज़्यादा होती है, मॉलिक्यूल्स ज़्यादा अरेंज होते हैं क्लोज इसमें। क्लियर? तो इन दोनों में सबसे ज़्यादा किसका होगा? इसका होगा, और उसके बाद इसका होगा। आपको किस ऑर्डर में लिखना है? डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। सबसे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किस में कम होगा? गैस पार्टिकल में कम होगा। क्लियर? डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है, सबसे लास्ट में लिखेंगे। सबसे ज़्यादा किस में हो रहा है स्टूडेंट्स? सॉलिड में हो रहा है। मीन्स सबसे पहले आप लिखोगे वुड, उसके बाद सबसे ज़्यादा हो रहा है तो आप ये देखो, ये साइन आपकी ऐसे होगी, इस चीज़ का ध्यान रखना। अगर आपने यहाँ पे ऐसे साइन लगा दिया, इसका मतलब कि इसमें कम हो रहा है, इसके बाद वाले में ज़्यादा हो रहा है। राइट? तो आप साइन कौन सी लगाओगे डिक्रीजिंग ऑर्डर में? ये लगाओगे, स्मॉल टू बिग। सबसे ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इसमें है because it is present in their solid state like this. Okay, now after this there are two liquids, तो उससे कम किस में होगा? हनी में होगा। इससे कम किस में होगा? मिल्क में होगा। और सबसे कम किस में होगा? क्लोरीन में होगा, because it is a gas. So in this way you can write the correct answer of all the questions. ऐसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में हमेशा पूछेंगे और आप कंफ्यूज मत होना। सबसे पहले आप जो एग्जाम्पल्स है वो किस स्टेट में दिया हुआ है वो फाइंड आउट कर लोगे, तो ऐसे क्वेश्चन आराम से आप सॉल्व कर लोगे। सो इन दिस वीडियो इसके इतना ही काफ़ी है। प्रैक्टिस करिए, और जो चीज़ें इसमें आपको कंफ्यूज हो कर रही हैं, जहाँ सा भी आप मुझसे पूछिए, मैं बताऊँगा। मैं आपको इसको एक्सप्लेन करूँगी, इसको मैं बताऊँगी आप लोगों को। ठीक है? तो इस वीडियो में इतना काफ़ी है। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, क्लास 9th के। सो अगेन लाइक करिए अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है, और इसके बाद आपको कौन सा टॉपिक समझ में नहीं आता वो पूछिए, आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए, मैं ज़रूर उसको आगे अपलोड करूँगी। ओके, हैव अ नाइस डे एवरीवन, बाय बाय।